देखो, तुम्हें ये ना वीडियो पूरी देखने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ बोल रहा हूं, मैं तुम्हें सिर्फ 4 मिनट तक इस वीडियो को देखो। एंड अगर वो तुम्हें, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं, अगर वो एक कहानी तुम्हें जरा सी भी रिलेटेबल लगे ना, तुम इस वीडियो को एंड तक देखना। ट्रस्ट मी, इट्स गोना बी वेरी बेनिफिशियल। तो एक लड़का है, एक एवरेज लड़का है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखता, बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं दिखता, बट उसकी फिजिक, उसकी मेंटालिटी, उसकी शक्ल सब खराब है। आई एम सेइंग लुक्स डिग्रेडेड है उसके बहुत ज्यादा। वो एक रेगुलर लड़का है, वो रोज सुबह रेगुलर टाइम पे उठता है। ना ज्यादा जल्दी उठता है कि भैंचो तो वो बोल पाए कि भाई मैं बहुत जल्दी उठता हूँ, या वो ना ज्यादा लेट उठता है कि लाइक उसको पैनिक करना पड़े कि भैंचो मैं बहुत लेट उठता हूँ, मेरे सारे काम डिले हो जाएंगे। नहीं, वो ऐसा कुछ भी, वो रेगुलर टाइम पे उठता है, रेगुलर टाइम पे सोता है। उसकी एक आदत है, वो अपना फोन हमेशा बेड के साइड में, लाइक बिल्कुल अपने सर के साइड में रख के सोता है। एंड जब भी सुबह अलार्म बजता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 7:30 बजे उसका अलार्म बजता है, 7:30 बजे उसका अलार्म बजा एंड वो फोन लेके बैठा, उसकी आंखें यूं है, यूं यूं, एंड वो इंस्टा पे चला गया। अलार्म स्नूज करके वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लग गया। उसने इतने सारे मॉडल्स की स्टोरी देखी, उसने इतने सारे लड़कों की स्टोरी देखी जो उससे अच्छा दिख रहे हैं, जो उससे अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। इवन दो 16-16, 15-15 साल के इन्फ्लुएंसर्स है, वो भैंचोद मेबैक खरीद रहे हैं, वो आईफोन खरीद रहे हैं अपने पैसों से। एंड ही इज जस्ट सिटिंग, ही इज जस्ट फकिंग कंपेयरिंग हिमसेल्फ। चलो, इंस्टा का कांड तो हो गया। फिर उसने स्नैपचैट खोला, वो गलती से फ्रंट कैमरा खोल गया, क्योंकि स्नैप तुम खोल दो तुम्हें फ्रंट कैमरा दिखता है। एंड उसकी गांड उधर ही फट गई कि भैंचोद मैं ऐसा दिखता हूं। तो स्नैप का किस्सा भी हो गया, उसने सबको स्नैप भेज दी, ये वाली लाइक ऐसे करके उसने सबको स्नैप भेज दी। फिर वो गया व्हाट्सएप पे। जिस लड़की को वो बहुत ज्यादा पसंद करता है, उसने देखा कि रात को इस लड़के ने उसको मैसेज कर रखा था, सुबह उस लड़की ने रिप्लाई नहीं कर रखा। इवन दो उसने 10 स्टोरी लगा दी थी रात में, बट लड़की ने उसको रिप्लाई नहीं करा। And he doesn't feel that hollow, he doesn't feel anything because as if it's normal for him। उसके लिए ये चीजें यूज टू हो चुकी है। लाइक वो लड़की को अप्रोच करेगा, लड़की मना कर देगी, यूज टू है। वो देखेगा सब उससे बेटर कर रहा है, विच इज यूज टू हिम। अब मैं तुम्हें बताता हूँ पैटर्न। ये पैटर्न अगर तुम्हें जरा सा भी रिलेटेबल लगे ना, कि भाई ये बंदा, ये कहानी वाला बंदा रोज सुबह उठता था, वो ब्रश करते करते अपना फोन चला रहा है, इंस्टाग्राम रील शुरू कर रहा है, वो खाना खाते खाते टीवी देख रहा है बहनचोदिया, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा है। लेकिन वो खाने को एंजॉय नहीं कर रहा, वो ब्रश के टाइम पे भी प्रेजेंट नहीं है, वो खाने के टाइम पे भी प्रेजेंट नहीं है, वो तैयार होने के टाइम पे भी प्रेजेंट नहीं है। चलो, वो क्लास जाता है, वो क्लास जा रहा है, उसने कॉलेज में जाकर सारी क्लासेस अटेंड करी, क्योंकि कल रात को उसके पापा ने उसको इतना डांटा था कि तू कॉलेज नहीं जाता, तू भैंचो पैसे बर्बाद कर रहा है, तो कुछ नहीं कर रहा। वो सारी क्लासेस जाता है, बट वो कुछ अब्जॉर्ब नहीं करता उतना, वो कुछ अब्जॉर्ब नहीं करता। एंड फिर वो कॉलेज में अकेला बैठ के खाना खा रहा होता है, एंड वो अपने आसपास देखता है कि भैंचो सब लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं, सब लोग हंस खेल रहे हैं। एंड दैट्स व्हेन उसके मुंह से एक बात निकलती है, आई डोंट लाइक माई लाइफ। तो ये देखो, ये कहानी थी जेन्युइनली मेरी, दिस इज जेन्युइनली माई स्टोरी। मैं जब भी लोगों को देखता था ना कॉलेज में, कि भैंचो फर्स्ट ईयर की बात है ये, मैं जब भी कॉलेज में लोगों को देखता था कि भाई दे आर हैविंग ग्रुप्स, मेरे पास कोई ग्रुप नहीं है। मेरे स्कूल टाइम पे भी ऐसा कोई अच्छे दोस्त नहीं थे जिनसे यार मैं बैठ सकूं, जिनको मैं बोल सकूं कि हाँ दे वर माय फकिंग फ्रेंड्स। मैं नहीं बोल सकता था। उन्होंने लिटरल मेरे मुंह पे बोला था हम तेरे को छोड़ देंगे वक्त आने पे, उन्होंने छोड़ दिया था। तो कॉलेज में आई ऑलवेज यूज टू फील दैट एवरीवन इज मूविंग। भले पीछे हो, भले आगे हो, भले लेफ्ट हो, भले राइट हो, भले कहीं भी हो, दे आर मूविंग एंड आई एम जस्ट स्टेशनरी। मैं एक दलदल में खड़ा हुआ हूं, मैं बस धंसता चला जा रहा हूं। लाइक इतना बड़ा जगह है, इतनी बड़ी जगह है, सिर्फ इस एरिया में दलदल है, एंड मैं यहाँ खड़ा हूँ, सब लोग आगे पीछे हो रहे हैं, मैं एक स्टेशनरी दलदल की तरफ फंसता चले जा रहा हूँ। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा केस है, यू डोंट नीड थेरेपी। तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी कि तुम्हारे दिमाग में दो कुत्ते हैं, तो वो कुत्ता जिंदा रहेगा जिसको तुम फीड करोगे। अगर तुम्हारे दिमाग में भैंचोद एक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है कि तुम्हें गॉड कॉम्प्लेक्स है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जांपल, तुम्हें गॉड कॉम्प्लेक्स है एंड तुम्हें डिप्रेशन है, तुम जिस चीज को फीड करोगे वो जिंदा रहेगी, दूसरी मर जाएगी। अगर तुम डिप्रेशन को फीड करोगे, डिप्रेशन जिंदा रहेगा, ये मर जाएगा। अगर तुम गॉड कॉम्प्लेक्स को फीड करोगे, डिप्रेशन मर जाएगा। बोथ ऑफ द थिंग्स यू हैव टू थिंक कि मैं किसको फीड कर रहा हूं। आई वॉज नॉट सफरिंग भाई, आई वॉज नॉट सफरिंग, आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद माई लाइफ। दैट वॉज द इशू। आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद माई लाइफ। मेरे पास कुछ भी नहीं था करने के लिए। मैं कॉलेज जाता था, मैं घर आता था, मैं बैठता था, बस मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं कुछ भी एक ऐसा काम नहीं किया जिससे मैं बोल पाऊं कि हाँ भाई मैं कुछ कर रहा था अपनी लाइफ में। मैं कुछ कर रहा था, कुछ इतना परसेंट भी मैं कुछ कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल तुम देखो, तुम 14, 15, 16, 17, 18 साल के हो तुम, एंड तुम भैंचो अपनी लाइफ में फोड़ रहे हो भाई। तुम अभी से अपनी लाइफ में फोड़ रहे हो, तुम फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तुम भैंचो बिजनेस के लिए तुम टेंशन में ले रहे हो। मैं कुछ नहीं कर रहा था उस टाइम पे। आई वाज जस्ट सिटिंग, मेरे पास सोशल मीडिया कुछ भी नहीं था मेरे पास। एंड यू नो, दिक्कत वहीं आ गई कि आई वॉज टू कंफर्टेबल।
एंड अनदर मिस्टेक विच आई डिड इज बोर्डम. मैं हमेशा बोर्डम को अवॉइड करता चला गया. मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बोला, नेवर अवॉइड बोर्डम. अगर तुम बोर्डम में नहीं बैठ सकते, यू वोंट फकिंग अंडरस्टैंड योरसेल्फ. तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी ही नहीं खुद को लेके कि तुम्हें चाहिए क्या लाइफ में, अगर तुम बोर नहीं हो रहे. जब भी मैं बोर होता था, मैंने इंस्टाग्राम उठाया, स्क्रॉल 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 स्क्रॉल. एवरी टाइम आई यूज्ड टू कंपेयर माई सेल्फ विद एवरीवन हु इज डूइंग बेटर देन मी. मेरा एक नोन बंदा था, ही वॉज डूइंग वे बेटर देन मी. मैं उसको देखता, मैं खुद को कंपेयर करता था. इवन तो वो 2 दिन की मोटिवेशन मेरे अंदर आई थी. मैं 2 दिन 200 पुशअप मारे थे रोज छत पे जाके. मैंने आधा घंटा बुक पढ़ी थी 2 दिन, सिर्फ 2 दिन. इवन तो मेरे चेस्ट में इतना दर्द होता था, स्टिल आई वाज गोइंग. सिर्फ 2 दिन. मेरी गांड फट गई थी, फिर मैं तीसरे दिन से गया नहीं. ये हाल हो गए थे. आई विल गो फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, पर नेक्स्ट वीक कभी आया नहीं. अगर तुम्हारे पास ये चीज़ हो रही है ना, ट्रस्ट मी, यू डोंट नीड थेरेपी. तुम्हें कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं है. ऑल यू नीड इज रेजिस्टेंस इन योर लाइफ. All you need is something that demands your brain, that demands your IQ, that demands something from you. तुम्हें कुछ एक ऐसी चीज़ चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए वो चीज़ अभी सोशल मीडिया बन चुकी है, ये यूट्यूब बन चुका है. दिस डिमांड्स माई वर्ड्स, दिस डिमांड्स माई कम्युनिकेशन स्किल्स, दिस डिमांड्स माई कॉन्फिडेंस. अगर मैं दिमाग नहीं लगा रहा तो फिर वही हाल हो जाएगा मेरा. अगर तुम्हें जरा सी भी ये चीज़ फिक्स करनी हो, तुम्हें जरा सा भी तुम्हें दिक्कत आ रही हो, इफ़ यू हेट योर लाइफ इवन अ सिंगल बिट, आई एम गोना गिव यू द बेस्ट मदर फकिंग टिप. तुम्हें जेन्युइनली तुम्हें लगेगा कि ये बंदा चूतियापा कर रहा है, बट अंडरस्टैंड दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन जिसने ये चीज़ ठीक करी है. नेवर एवर टच योर फोन फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स एंड नेवर एवर टच योर फोन फॉर द लास्ट 30 मिनट्स. इन 2 चीज़ों में कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना. कितनी भी दिक्कत हो, कितनी भी दिक्कत हो, कितने भी तुम्हें पता है कि बहन तुम्हारी फेवरेट क्रश का मैसेज आ रहा है, डू नॉट डू इट. फर्स्ट 30 मिनट्स एंड लास्ट 30 मिनट्स ऑफ द डे फोन को मत चलाओ. लास्ट 30 मिनट्स तुम ढंग से सो नहीं पाओगे. फर्स्ट 30 मिनट्स तुम्हारे डे का बार सेट हो जाएगा, तुम्हारे डे का मूड सेट हो जाएगा. हाल फिलहाल की बात है, अभी क्या हुआ ना, ये कल परसों की बात है. तो मैंने फ़ोन उठाया अपना, दिस वन. मैंने अपना फ़ोन उठाया क्योंकि इसमें लाइक थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, तो मैं वो चेक कर रहा था, लाइक द स्क्रिप्ट्स मैं वो चेक कर रहा था. एंड फिर मैंने ये वाला फ़ोन उठाया, इसमें लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल्स है इसमें. तो मैंने व्हाट्सएप खोला एंड मैंने देखा जिस लड़की को मैंने टेक्स्ट करा उसने मेरे को रिप्लाई नहीं करा. मेरा उस सेकंड मेरा मूड सेट हो गया, चिड़चिड़ा. एंड मैं पूरा दिन वैसा ही था और मैंने कुछ काम नहीं करा था. सेकंड नंबर टिप इज डू वन हार्ड टास्क एवरी सिंगल डे. हार्ड टास्क कुछ भी हो सकता है तुम्हारे लिए. मम्मी की हेल्प कर दी, बर्तन धो दिए, बहन जो जिम चले गए, जिम में क्रश से बात कर ली, बाहर निकल गए. बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, दे नेवर इवन स्टेप आउटसाइड. इवन दो वो कुछ भी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वो जिम जाने के लिए बाहर निकल रहे हो, वो कॉलेज जाने के लिए बाहर निकले, बट दे आर नॉट एक्चुअली स्टेपिंग आउटसाइड. थोड़ा सा बाहर निकलो. मेरे मम्मी पापा कितना बोलते तू आवारागर्दी करता है, आवारागर्दी करता है. ब्रो, आई हैव इम्प्रूव्ड. मेरे को दिख रहा है लोगों से बात करके कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलती है, बाहर घूम के कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलती है. जब तुम्हें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे हो ना, कि भैंचो तुम्हें सब कुछ हैंडल करना है, तुम्हें अकेले सब कुछ हैंडल करना है, तुम्हारे पास इतना एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी है, तुम्हें इसमें 12 दिन निकालने हैं, तुम जैसे तैसे निकालो. तुम भैंचो 2 वक्त की रोटी मत खाओ, तुम कुछ मत खाओ, तुम सड़क पर रहो, पर तुम्हें निकालने 12 दिन है. ह्यूमन ब्रेन को फॉर स्पेसिफिकली फॉर अस द एज, उसको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा. अ कंफर्ट विदाउट डायरेक्शन बिकम्स एम्प्टीनेस. सारे रास्ते तुम्हें सेम लगेंगे, तुम ऐसे भटकते रहोगे, तुम कभी भी एक जगह नहीं जाओगे. बिकॉज ऑफ कोर्स हम सही रास्ते पे चलेंगे तो हमें भी लगेगा भाई जो हाँ रेजिस्टेंस आ रहे हैं, मतलब हम सही रास्ते पे हैं. अगर सारे रास्ते कंफर्टेबल हैं, यू वोंट इंप्रूव. नॉट फिक्स एवरीथिंग एट वंस. एवरीथिंग अगर तुम सब कुछ फिक्स करने बैठ गए ना, यू विल फक अप एवरीथिंग अगेन. मेरी तरह भैंचो 6 बजे उठता था. जो भी जैसे बोलते हैं ना, एक बंदे जिसने अपनी पूरी लाइफ में किताब भी नहीं छुई ढंग से, वो बंदा 3 घंटे पढ़ने लग गया. ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग बर्नआउट इज रियल, बर्नआउट इज नॉट रियल, बट द न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन इज रियल. तुम अपने ब्रेन को अगर आदत ही नहीं डाल रहे किसी चीज की एंड तुम एकदम से फिर उसको हाइपर मोड में ले जाओगे, इट विल बैक ऑफ. इट विल बैक ऑफ. वो नहीं रुकेगा. बिकॉज अभी करंटली तुम भी खुद को ट्रस्ट नहीं करते, तुम्हारा ब्रेन भी खुद को ट्रस्ट नहीं करता. फॉलो दीज 3 टिप्स इफ यू जेन्युइनली हेट योर लाइफ. सो या, keeping it short and simple, that's for this one.